हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। हाय, मैं हूं शिवाजी साटम और आप मुझे एसीपी प्रद्युमन के नाम से जानते हैं। फॉर मोर एपिसोड्स ऑफ सीआईडी, सब्सक्राइब टू लिव क्राइम एंड हिट द बेल आइकन। वाशरूम चेक किया? हाँ सर, पार्किंग, रिसेप्शन? मैंने सभी जगह चेक किया पर किसी ने भी रेड प्रिंटेड टॉप पहनते हुए गोरी लड़की को बाहर जाते हुए नहीं देखा। यार अन्ना अचानक ऐसे कैसे गायब हो सकती है? वॉशरूम भी जाती तो अपना मोबाइल साथ लेकर के जाती, टेबल पर थोड़ी ना छोड़कर जाती। सर, हमने पूरा पब छान मारा, पार्किंग लॉट, किचन एरिया सब में चेक कर लिया, पर आप जिस लड़की की बात कर रहे हैं वो वहाँ नहीं है। ऐसा कैसे हो सकता है? अभी तो मैंने उसे अंदर जूस लेते हुए देखा है। जूस? जूस? तू ही था ना? तूने जूस सर्व किया था ना उसको? क्या डाला था जूस में? सर छोड़िए, मैंने सिर्फ उससे जूस सर्व किया था, मैंने कुछ नहीं किया। झूठ बोलता है तू? सर मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, मेरी बात का विश्वास कीजिए आप। अपना गुस्सा इस पर निकालने से कोई फायदा नहीं। हम लोग अंगना को ढूंढ निकालेंगे, तो टेंशन ना ले यार। ए मैनेजर, एक बात याद रखना, अगर मेरी अंगना को कुछ हुआ ना तो तुम सबको छोड़ूंगा नहीं मैं। इस पब पर तुम सब पर केस करूंगा। अंगना, 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 अंगना। आइस पिक से गले पे वार किया गया है और फिर लाश को बर्फ में जमा दिया गया। मैनेजर का कहना है कि लाश उन लोगों को लगभग रात को 11 बजे मिली। आप लोग जानते हैं कौन है ये लड़की? जी नहीं सर। कमाल है, किस तरीके की ड्यूटी कर रहे हैं आप लोग? आपकी आइस फैक्ट्री में एक लड़की का खून किया जाता है, उसकी लाश को बर्फ की सिल्ली में जमा दिया जाता है और आप में से किसी ने ना कुछ देखा ना कुछ सुना। साहब, कल रात को ये सिलियां यहाँ बर्फ जमाने के लिए रखी गई थी। अब कौन आया, कब लाश को बर्फ में जमा दिया, हमें कुछ नहीं पता साहब। हमें तो इन सिलियों की डिलीवरी करनी थी, इसलिए हम यहाँ पर आए। आपको ये तो पता होगा कि इस आइस फैक्ट्री का मालिक कौन है और कहाँ है? साहब, मालिक भोपाल में रहते हैं। साहब, असल में हर समय इस फैक्ट्री में कोई नहीं रहता। जब भी काम होता है मैं इन सबको बुला लेता हूँ। सर, तो चेक करो, देखो कुछ मिलता है क्या? सर कोई आइडेंटिफिकेशन नहीं। ये बर्फ की सिल्ली अंदर फैक्ट्री से ही लाई गई है ना? जी साहब। चलो चेक कर लेते हैं। श्रेया, बॉडी को फॉरेंसिक लैब भेज दो। सर, हेलो सर, गजीबो पब में एक लड़की का खून हो गया है सर। क्या? हाँ सर, उसे किसी ने आइस स्टिक से मार दिया है। कहाँ पे? गजीबो पब, अंधेरी। आइस? हाँ सर, प्लीज सर आप लोग जल्दी आ जाइए। ओके, ठीक है, हम लोग पहुंचते हैं। ये क्या चक्कर है? क्या हो सर? गजीबो क्लब में एक लड़की का खून हो गया है और उसे भी आइस पिक से मारा गया है। हेलो दया,
सर इसकी नाक हल्की सी सूजी हुई है और इसके गले पे ये चोट का निशान है, मगर सर बाकी शरीर पे कोई हाथापाई के निशान नहीं है। इसका मतलब खूनी ने अंगना को यहाँ पे पकड़ा और आइस पिक से सीधे इसके गर्दन पे वार कर दिया। आपको कैसे पता चला सर? यहीं पर क्यों? विनीत ये देखो, ये खून के छींटे यहाँ फ्रिज पे पड़े हैं और एक इतना सारा खून जमीन पर यहाँ पर है। ये खून तो एकदम उसी तरीके से हुआ है जिस तरह गोरेगांव आइस फैक्ट्री में खून हुआ। हाँ विनीत, ये दोनों खून किसी एक ही दरिंदे ने किए हैं। और ये निशान देख रहे हो? ये खून के निशान वो सिंबल है। ये काम करो, इस निशान के फोटोग्राफ्स निकालो चारों एंगल से। सर आइस फैक्ट्री और पब में खून एक ही दिन में, हथियार और वार का तरीका भी एक ही है। ये तो कोई इत्तेफाक नहीं हो सकता सर। ठीक कह रही हो तुम पूर्वी, ये कोई इत्तेफाक नहीं है, चुनौती है ये चुनौती। अगर वो कातिल चाहता तो ये दरवाजा बंद करके भाग सकता था, ये खून के निशान मिटा के भाग सकता था यहां से, मगर उसने ऐसा नहीं किया। उसने जानबूझकर खून के घसीटने का निशान बनाकर हमें चैलेंज किया है। हाँ सर, अगर वो छुपाने की कोशिश करता तो ना जाने कितने दिन तक अंगना की लाश भी नहीं मिलती। उस कातिल ने जुर्म को छुपाया नहीं है, दर्शाया है, चैलेंज किया है हमें कि मैंने खून किया है, जो करना है कर लो। ये टूटा हुआ हार मिला यहाँ से। क्या इधर आई? जी सर। ये पहचानते हैं? तुम्हें से किसी का है? सर ये हमारे यहाँ तो किसी का भी नहीं है, हमारे यहाँ तो सिर्फ आदमी काम करते हैं। फिर कहीं ऐसा तो नहीं कि ये टूटा हुआ हार उस लड़की का है जिसका खून हुआ है? हो सकता है। यहाँ पे हार मिला है, इसका मतलब यहाँ पे जरूर कुछ हुआ होगा। ये देखा खून, किसी के घसीटने के निशान है सर। यहाँ आगे तो खून के निशान है। अगर खूनी यहाँ लाश को लेके आया था तो दरवाजे से लेके आया था। उधर खून के निशान नहीं है, यहाँ आसपास भी नहीं है, सिर्फ इसी एरिया में। तो ये क्या? खून से कुछ निशान बनाया लगता है। खूनी ऐसा करेगा क्यों? जानबूझ के कर रहा है सचिन, जानबूझ के, ताकि हम लोग उसके पीछे आए। क्या एग्जैक्टली हुआ क्या था? सर हम लोग डांस फ्लोर पे डांस कर रहे थे, अंगना वहां टेबल के पास बैठी हुई थी। अचानक मैंने मुड़ के देखा तो वो वहां पे नहीं थी। उसके टेबल पे उसका मोबाइल पड़ा हुआ था। कहाँ है वो मोबाइल? ये रहा सर। आखिरी बार अंगना को किसने देखा था? मैं उससे बात करके निकल रहा था सर, तो ये वेटर जूस लेके जा रहा था उसके पास। सर मैंने कुछ नहीं किया सर, सच बोल रहा हूं सर। मैंने बस मैडम को जूस दिया और फिर वहां से निकल गया। अजीब बात है, एक लड़की नीचे पब में से यहाँ ऊपर आती है और किसी ने देखा नहीं। हाँ? तो लगता है कि अंगना कातिल को पहचानती थी, वरना वो किसी अनजान आदमी के साथ यहाँ तक नहीं आती। आप कितने लोग आए थे यहाँ पे पब में? सर हम 5 लोग थे। और सारा वक्त आप लोग साथ में थे, कोई अकेले बाहर नहीं गया? नहीं सर। पूर्वी, लाश को फॉरेंसिक लैब भिजवा दो और विनीत इन सब की डिटेल्स ले लो। 2 खून एक ही इलाके में और कुछ ही घंटों के अंदर अंदर, दोनों में हथियार आइस पिक और लाशों को दफनाया गया बर्फ में। सर अंगना के घर वालों से पता किया था, अंगना और ये दूसरी लड़की एक दूसरे को जानते भी नहीं थे। तो फिर तो सर ये मर्डर्स
एक सीरियल किलिंग है। हाँ, पता नहीं क्यों मुझे ऐसे लग रहा है कि पहले भी ऐसे खून हो चुके हैं। श्रेया, जरा हमारे रिकॉर्ड चेक करो, देखो आइस पिक से कितने मर्डर्स हुए हैं, आइस पिक से। सर। हाँ सर, जिस तरह से ये त्रिकोण बना है खून से, ये आइसक्रीम कोन जैसा कुछ है। हाँ, है तो खून ही। सर। हाँ, मिला? हाँ सर, ये देखिए, ठीक इसी तरह के खून एक सीरियल किलर पहले कर चुका है। मैंने कहा था ना। आइस पिक से खून, बर्फ में लाशें और आइस कोन का निशान भी। ये दोनों केसेस तो बिल्कुल एक जैसे ही हैं। हाँ सर, ऐसे ही एक सीरियल किलर का केस हमारे रिकॉर्ड्स में है। उसका नाम था मानव और साल 2006 में 2 महीनों में उसने 9 औरतों के खून किए। बांद्रा के एक आइसक्रीम पार्लर कूल जोन का मालिक था वो। कूल जोन आइसक्रीम पार्लर का मालिक मानव? तो फिर सर ये मानव ही फिर से खून कर रहा है? नहीं सर, पिछले 6 सालों से उसके दिमाग का इलाज चल रहा है। वो अभी भी मेंटल हॉस्पिटल में ही है। अभी भी मेंटल हॉस्पिटल में है मानव? वो भी पिछले 6 सालों से? तो फिर इन औरतों का खून कर कौन रहा है? सर, इस मानव से मिलते हैं। सर। हाँ, कौन सी रिपोर्ट आ गई? दोनों औरतों की उम्र 25 और 30 के बीच में, और दोनों औरतों को मारने से पहले नशीली दवाई सुंघाई गई। नशीली दवाई सुंघाई गई, इसीलिए अंगना की नाक में सूजन थी। पर सर, हो सकता है अंगना को उस दवाई से एलर्जी हो। श्रेया, इस दूसरी लड़की की नाक पे भी तो सूजन थी। शायद इस खूनी को पता नहीं होगा सर कि कितनी मात्रा में दवाई सुंघानी है। और तो और अभिजीत, दोनों औरतों के गले पर नाखून के निशान और निशान में ऑयल पेंट। ऑयल पेंट? सर, ये खूनी कहीं पेंटिंग वेंटिंग का काम तो नहीं करता है? आ जा। ठीक है, ओके सर। हाँ, रजत ने हमें हेवी रूम में बुलाया। अंगना के मोबाइल फोन में कुछ रिकॉर्डिंग्स मिले हैं। सर, अंगना ने अपने मोबाइल पर अपने दोस्तों की रिकॉर्डिंग की, फिर उसने जूस मंगवाया। तब उसने अपना मोबाइल टेबल पर रख दिया, लेकिन मोबाइल की रिकॉर्डिंग चालू थी सर। इसलिए उसके और आइस पिक किलर के बीच में जो भी बातचीत हुई वो फोन में रिकॉर्ड हो गई। बस चेहरे दिखाई नहीं दे रहे सर। वीडियो तो थोड़ी देर बाद ब्लैकआउट हो जाता, आवाजें हैं सर। गुड। और सर, हमने सारी रिकॉर्डिंग को डीवीडी में ट्रांसफर कर दिया सर। एक्सीलेंट, चलो देखते हैं डीवीडी। क्या अंगना, तुम भी वीडियो बनाने बैठ गई? अरे अपनी सगाई की पार्टी है, चलो डांस करते हैं। ओके, एज यू विश। अगर तुम्हें लगे कि डांस करना है तो आ जाना, हम लोग वहां डांस कर रहे हैं। ओके? आना यार। मैम, जूस। मैम, जूस के लिए आइस लेंगे आप? नहीं नहीं, मुझे आइस नहीं चाहिए। क्यों मैम? टॉन्सिल्स की वजह से? मगर हाल ही में तो आपका टॉन्सिल्स का ऑपरेशन हुआ है। क्या? मेरे ऑपरेशन के बारे में तुम्हें कैसे पता? मुझे और भी बहुत कुछ पता है, कई ऐसी बातें जिससे आपको खतरा है। देखिए मैम, यहाँ पर बहुत खतरा है, आप मेरे साथ चलिए, मैं आपको सब बताता हूँ। दो वेटर्स है, दो वेटर्स। वेटर नंबर 2, ये गड़बड़ है। अंगना के बारे में सब कुछ जानता था। उसके जो टॉन्सिल की बीमारी थी उसके बारे में भी जानकारी थी उसे। यानी खूनी ने पहले से खून करने की पूरी प्लानिंग की थी। इस अंगना के घर वालों से पता लगाना चाहिए कि कौन जानता था अंगना की इस
टॉन्सिल्स की बीमारी के बारे में। और फिर इस मानव के घर वालों से भी पूछना चाहिए कि ऐसा कौन था मानव के करीब जो उसकी हरकतों के बारे में जानता था। मानव आ गए। मानव जी, ये मानव जी का घर है? मानव जी यहीं रहते हैं ना? हाँ, ये मानव का घर है और हमेशा उसी का रहेगा। और मैं उसकी धर्मपत्नी, उसकी वाइफ हमेशा रहूंगी। और आप लोगों को कोई हक नहीं है हमसे कोई सवाल पूछने का। चले जाइए यहाँ से। देखिए मैडम, हम आपके पति के बारे में कुछ जानकारी हासिल करना चाहते हैं। उन्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाने वाले। आप प्लीज बात को समझिए। हाँ, मैंने आपसे कह दिया ना, आप लोग जाइए। बहुत हो गया, विजय विजय आप। नंदिनी जी, हम लोग सीआईडी ऑफिसर्स हैं और यहाँ पे इन्वेस्टिगेशन करने आए हैं। अब बेहतर यही होगा कि आप हमारी मदद करें। मदद करें? मदद क्यों करें? क्योंकि जिस तरह साल 2006 में आपके पति ने औरतों के हत्याएं की थी, ठीक उसी तरह से फिर से औरतों के खून हो रहे हैं। हत्या कर रहा है? मिसेस नंदिनी, आप सुन रही है ना? मिसेस नंदिनी, मेरी बात कोई नहीं सुन रहा। मैं आपसे कह रही हूँ ना, मानव ठीक हो जाएगा, वो आ जाएगा। मानव पागल नहीं है, वो पागल खाने में है। उसे फांसी देकर कत्ल मत कीजिए प्लीज, उसे मत मारिए। उसने जो भी किया वो जानबूझकर नहीं किया। मिसेस नंदिनी, हमने कब कहा कि उसे फांसी होने वाली है? ना तो वो हॉस्पिटल से फरार हुआ है और ना ही उसने इस बार किसी का खून किया है। हम तो सिर्फ ये जानना चाहते हैं कि वो कौन हो सकता है जिसे मानव के खून करने के तरीके के बारे में पता है। मेरा मानव ठीक हो जाएगा, मानव ठीक हो जाएगा, वापस आ जाएगा, जल्दी ठीक हो जाएगा। मानव। क्या हुआ नंदिनी? तुम्हारा दरवाजा खुला था, आवाजें आ रही थी। ये लोग कौन हैं? हम लोग सीआईडी से हैं। और आप लोग कौन? सर, आई एम रोहित, ये मेरी वाइफ है सारा। हम साथ वाले बंगले में ही रहते हैं। हम मानव और नंदिनी के दोस्त हैं, 7 सालों से इन्हें जानते हैं। तब तो आपको ये भी पता होगा कि साल 2006 में मानव ने क्या किया था। उसने किया नहीं था, उसने जबरदस्ती नहीं किया था, उससे हो गया था। और अब साल 2012 में ठीक वैसे ही हो रहा है। क्या? फिर से? लेकिन मानव तो हॉस्पिटल में, फिर ये कैसे? उसी की तहकीकात के लिए हम लोग यहाँ पर आए हैं। सॉरी सर, लेकिन नंदिनी इस मामले में आपकी कोई मदद नहीं कर पाएगी। क्यों? जो कुछ भी हुआ उससे नंदिनी के दिल और दिमाग पर बहुत गहरा असर हुआ है। मानव का नाम सुनते ही विचलित हो जाती है, बात ही नहीं कर पाती। वो तो हमें दिखाई दे रहा है। सभी रिश्तेदारों ने रिश्ता तोड़ दिया है, बिल्कुल अकेली हो गई थी वो। हम ही ने इसे संभाला है। नंदिनी का आइसक्रीम पार्लर भी घाटे में चल रहा था, हमने उसे बेचकर सारे पैसे इसके हवाले कर दिए। कोई तो है जो मानव की तरह खून कर रहा है और बर्फ में लाशों को छुपा रहा है। अच्छा, नंदिनी जी ना सही, पर आप तो हमें कोई जानकारी दे ही सकते हैं ना? सॉरी मैम, लेकिन हमें कोई अंदाजा नहीं है और किसी पे शक भी नहीं है। आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, आप नंदिनी को अकेला छोड़ दीजिए, वरना उसकी हालत और भी खराब हो जाएगी। अगर आपकी परमिशन हो तो हम नंदिनी को अंदर ले जाएं। ठीक है। मानव आ जाएगा, मानव आ जाएगा। कोई तो है, कोई है जो नहीं चाहता कि मेरा मानव मेरे पास वापस आए और हम खुशी खुशी फिर से जीवन बिताए। नंदिनी को लेके जाइए। हाँ, कोई जरूर है। सॉरी सर। मानव आ जाएगा ना? मानव। नंदिनी की हालत वाकई में खराब है या? सर, पति एक साइको किलर, फिर भी उसके लिए इतना प्यार, थोड़ा अजीब तो है सर। हाँ सर, इतने सालों बाद फिर उसी तरीके से मर्डर शुरू होना कुछ तो अजीब है। इस केस के तय तक पहुंचने के लिए हमें 2 चीजों का पता करना होगा। एक तो अंगना के परिवार वालों का क्या कहना है और दूसरा, वो दूसरी औरत कौन है जिसका खून हुआ। माफ कीजिएगा,
हम जानते हैं कि ये वक्त सवाल पूछने का नहीं है, लेकिन हम चाहते हैं कि अंगना के कातिल को जल्द से जल्द हिरासत में ले ले ताकि वो किसी और निर्दोष को अपना शिकार ना बनाए। क्या आप किसी ऐसे इंसान को जानते हैं जिस पर आपको शक हो? जी नहीं। पिछले कुछ दिनों में उसने आप लोगों को कुछ बताया जो आप लोगों को अजीब लगी हो? कोई बात, किसी के साथ उसका कोई झगड़ा, कोई बहस, कुछ भी? इसलिए झगड़ा करना, बहस करना ये अंगना के स्वभाव में ही नहीं था। और वो मुझसे हर बार शेयर किया करती थी। अगर ऐसा कुछ होता तो वो मुझसे कभी छुपाती नहीं। आप लोगों के अलावा कोई और था जिसके अंगना करीब थी? नहीं सर, बस वो हम दोनों से ही सबसे ज्यादा करीब थी। क्यों सर? क्योंकि केदार जी, हमें लगता है कि जिसने भी अंगना का खून किया है वो उसे बहुत करीब से जानता था। करीब? मतलब ये खून जोश में या अचानक किया गया खून नहीं है, सोच समझ के की गई हत्या है ये। क्या कह रहे हैं आप? क्या कुछ समय पहले अंगना का टॉन्सिल्स का ऑपरेशन हुआ था? जी हाँ, हुआ था। ये आपको ऑटोप्सी से पता चला? जी नहीं, उसके खूनी ने हमें बताया। जब वो खूनी अंगना से टॉन्सिल के बारे में पूछ रहा था तब उसकी आवाज मोबाइल में रिकॉर्ड हो गई। सर, ये बात मुझे कुछ समझ में नहीं आ रही है। अंगना ने खुद हम दोनों से बोला था कि उसकी टॉन्सिल की सर्जरी के बारे में किसी को पता न चले। ओह, तो तुम दोनों के अलावा अंगना के टॉन्सिल के बारे में सिर्फ हॉस्पिटल के स्टाफ को ही मालूम है जहाँ पे अंगना का ऑपरेशन हुआ था? हाँ सर, 3 दिन पहले हॉस्पिटल से फोन आया ये कहने के लिए कि अंगना की सारी रिपोर्ट्स आ गई हैं। 3 दिन पहले अंगना के सारे रिपोर्ट तैयार थे और 2 दिन बाद उसकी मौत। शायद उस खूनी के बारे में हमें हॉस्पिटल से पता चल सकता है। सर, ये 10वीं दुकान है। हमारे लिस्ट के मुताबिक बस 2 दुकानें और बची हैं जहाँ पर ऐसे हार रिपेयर कराए जाते हैं। बहुत पुराना है, फीस्ट। मुझे लगता है कि ऐसा हार अभी हाल ही में हमारे पास रिपेयर करने के लिए आया तो था। उन्हें जरा इधर आना। जी पुनीत, ये सीआईडी ऑफिसर है। इन्हें कहीं से ये 30 रत्नों का हार मिला है। मुझे लगता है कि ऐसा हार हमारे पास अभी हाल ही में किसी लड़की ने रिपेयर कराया तो था। तो देखो ना। हाँ, किया तो था। अरे ये तो वही थीस्ट पत्थर है जो एक मैडम ने खास तौर पे कहा था कि ये उनकी माँ की निशानी है और वो इस पर पॉलिश नहीं करवाना चाहती। हाँ, कमाल है, थीस्ट पत्थरों के हार को देख के आप लड़की को पहचान गए? सर, ये मैडम हमारी पुरानी कस्टमर है। फिर तो जिस लड़की का ये हार है उसे अच्छी तरह से जानते होंगे आप? हाँ सर, और वो मैडम तो हमेशा जल्दी में रहती हैं। कल 3:30 बजे आकर कहा कि बाहर ड्राइवर इंतजार कर रहा है, मैं जल्दी में हूँ। फिर क्या सर, रिसीप्ट पर साइन किए बिना ही हार लेकर चली गई। कहा कि बाद में आकर साइन कर दूंगी। 1 मिनट, वो रिसीप्ट निकालना। हाँ, ये मिस युक्ता, 21 रेड विला कार्ट रोड, बांद्रा। सर, फोन नंबर भी है। हाँ मैडम, मैंने रिसीप्ट पर साइन करने के लिए इन्हें फोन भी किया था, लेकिन कोई फोन नहीं उठा रहा है। अच्छा, ये बताइए कि जिस वक्त यहाँ से युक्ता वो हार लेके जा रही थी, आपके दुकान से किसी आदमी ने उसका पीछा किया क्या? नहीं सर, उस वक्त यहाँ सिर्फ 2-3 लेडीज कस्टमर ही थी। अच्छा ठीक है, जिस वक्त युक्ता यहाँ पे थी दुकान में और कौन कौन मौजूद था, उन सबका नाम, पता और फोन नंबर चाहिए हमें। एक्सक्यूज मी। यस सर, कौन से डॉक्टर से मिलना है आपको? अपॉइंटमेंट ली है आपने? सीआईडी। सर, क्या इन्फॉर्मेशन चाहिए आपको? आइसपिक मर्डर के बारे में तो पता ही होगा ना आपको? हाँ सर, आज सुबह ही मैं उसके बारे में अखबार में पढ़ रही थी। जिस एक लड़की का मर्डर हुआ वो हमारे ही हॉस्पिटल में है। सर, कहीं आप अंगना के बारे में जानकारी लेने तो नहीं आए? जी, जब अंगना का ऑपरेशन हुआ उस वक्त पुनी यहीं पर था। मैम, आप ये कैसी बातें कर रही हैं? हमारे हॉस्पिटल का नाम खराब हो जाएगा। हमें यकीन है पुनी ने खुद अंगना को टॉन्सिल्स के बारे में बताया था। लेकिन अंगना तो उसके डॉक्टर के अलावा किसी से बात भी नहीं करती थी। 2 दिन में उसे यहाँ से डिस्चार्ज कर दिया गया था और उसी रात उसके डॉक्टर भी अमेरिका चले गए थे। और सर, ये बात मैंने किसी से शेयर भी नहीं की। हम आप पे शक नहीं कर रहे हैं। आप ये बताइए कि 3 दिन पहले अंगना के रिपोर्ट की खबर देने के लिए यहाँ से फोन किसने किया था? वो सर, मैंने ही किया था। आपने किया था?
आपने एग्जैक्टली क्या कहा था उसे? सर ये है कि टॉन्सिल्स की रिपोर्ट सब नॉर्मल है और अब उसे यहाँ दोबारा आने की जरूरत नहीं है। और जब आप ये फोन पे इन्फॉर्मेशन दे रही थी तो आपके आसपास कौन खड़ा था? मेरे आसपास सर एक औरत थी और एक चाचा थे जो बार बार खांस रहे थे। ओह, अच्छा, उस दिन जितने मरीज आए थे इलाज के लिए उनके रिपोर्ट की कॉपी मिल सकती है? हाँ जी मिल सकती है। थैंक यू। उस औरत का हुलिया तो याद है ना आपको? युक्ता के बारे में क्या पता चला? सर, युक्ता तो अकेली रहती थी, उसके आगे पीछे कोई नहीं है। कत्ल वाले दिन उसके ड्राइवर ने उसे ज्वेलरी शॉप से उसके घर छोड़ा था। इस ड्राइवर से बहुत कुछ पता चल सकता है सर। बुला लो, पूछताछ करते हैं। पेडी को भेजा उसे लाने के लिए। सर, खूनी ठीक मानव की तरह ही खून क्यों कर रहा है? और जो खून करना ही था तो 6 साल के बाद क्यों? 6 साल के बाद? ऐसा कौन है जिसे मानव के खून करने के तरीके की एक एक चीज पता है? तो शायद नंदिनी, मानव की बीवी। उसके सबसे करीब तो वही है। नंदिनी मानव की बीवी? हाँ सर, नंदिनी तो वैसे ही मानसिक तौर पे बीमार है, अपना ख्याल खुद नहीं रख पाती। और ये सारे खून बिल्कुल सोच समझ के किए गए हैं सर। वही तो सर। हाँ, मिल गए हॉस्पिटल के पेशेंट्स की लिस्ट और जोरी के कस्टमर्स की? यस सर। तो क्या पता चला? सर एक नाम है जो खून होने से पहले दोनों जगह पर मौजूद था। कौन है? ये कैसे हो सकता है सर? इसका क्या लेना देना हो सकता है मानव के केस से? फिर भी पता तो लगाना ही पड़ेगा सर। ब्यूरो में बुला के पूछताछ करते हैं। बुलाते हैं, लेकिन पहले इस मानव से जाकर मिलते हैं। मानव से। मानव, मानव, अंधेरे में क्यों बैठे हो? कौन हो तुम लोग? यहाँ क्या कर रहे हो? मानव, ये लोग जानना चाहते हैं कि तुम यहाँ क्यों रहते हो। सर, ये हमेशा ऐसे ही रहता है, गुमसुम, ज्यादा बातचीत नहीं करता, बैठे दीवारों में पेंटिंग बनाता रहता है। कैसे हो मानव? कौन मानव? तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? हम लोग तुम्हारे नए दोस्त हैं। दोस्त? हाँ, तुमसे मिलने आए हैं, बातें करने आए हैं। नहीं, मुझे किसी से बात नहीं करनी। अच्छा ये बताओ, तुम यहाँ पे अंधेरे में अकेले क्यों रह रहे हो यहाँ पे? हाँ? नहीं, ये घर है मेरा। मैं अपनी पत्नी के साथ रहता हूँ यहाँ। पत्नी के साथ? तो कहाँ है आपकी पत्नी? हमसे मिलवाएंगे नहीं आप? क्या नाम क्या है उनका? उसका नाम है नाम क्या? उसका नाम है नंदिनी। नंदिनी नाम है उनका। और ये आपकी पत्नी है, नंदिनी। तुमको तो मैंने मार दिया था। मैंने मारने की कोशिश की थी तुमको मैंने।
मुझे किसी से बात नहीं करनी है, तुम लोग जाओ यहाँ से। बार बार इन्हें याद दिलाना पड़ता है कि मैं कौन हूँ। आप ठीक कह रही थी कि याद करने की शक्ति बहुत कमजोर हो गई है। इन्होंने जो पेंटिंग्स बनाई हैं, 2 औरतें, इनमें से एक शायद आप हैं। जी, दूसरी कौन है? शायद ये सारा हो सकती है, रोहित की पत्नी। उसे ऐसा लगता है कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए वो हमेशा मेरे साथ यहाँ हॉस्पिटल में आती है। मानव ने शायद हम दोनों को एक साथ देखकर ही ये स्केचेस बनाए होंगे। सारा हॉस्पिटल में भी, जौहरी की दुकान में भी, नंदिनी के घर में भी और यहाँ भी। इस केस के सारे तार इस सारा से जुड़ रहे हैं। सचिन, इतिहास निकालो सारा का। सारा जी, जब आप वीएनपी हॉस्पिटल में गई तब एक लड़की के मेडिकल रिपोर्ट की बात हो रही थी। 2 दिन बाद उस लड़की का खून हो गया। जब आप जौहरी के दुकान में गई, वहां पर एक लड़की आई, कुछ घंटों बाद उसका भी खून हो गया। कैसे? क्यों? आप लोग मुझ पे शक कर रहे हैं? क्या लगता है आपको? देखिए, मैं कैसे बता सकती हूँ ये खून क्यों हो रहे हैं। अच्छा ये बताइए, आपकी अंधेरी में दवाई की दुकान है ना? जी। वह खूनी ने उन 2 लड़कियों को बेहोश करने के लिए स्लेप्टिफॉर्म नाम का ड्रग इस्तेमाल किया, जो तुम्हारी दवाई की दुकान में भी मिलता है। आया ना? इसका मतलब ये थोड़ी है कि खूनी मैं हूँ। तो फिर आप ये बताइए कि जब मानव से मिलने के लिए नंदिनी संवेदना केंद्र जाती थी, तो आप हमेशा उसके साथ में क्यों जाते थे? देखिए, मानव मेरी दोस्त नंदिनी का पति है। नंदिनी की तबीयत नाजुक रहती है, तो उसे सहारा देने में चली जाती थी। किसी की मदद करना गुनाह थोड़ी है। सारा, तुम एक आर्टिस्ट हो ना? खूबसूरत ऑयल पेंटिंग्स करती हो। तो फिर सारा जी, उन दोनों लड़कियों की लाशों पर से हमें ऑयल पेंट के ट्रेसेस मिले हैं। ऑयल पेंट। देखिए, ये सब एक इत्तेफाक है। वाकई में खून मैंने नहीं किए। सारा जी, जब तक तुम्हारी बेगुनाही साबित नहीं होती, तुम हमारी कस्टडी में रहोगी। श्रेया, सब मैंने कुछ नहीं किया, प्लीज मुझे जाने दीजिए। चलिए। सर, ये चमन है, युक्ता का ड्राइवर। चमन, बताओ। सर, मैंने कुछ नहीं किया सर। सर, मैं तो युक्ता मैडम के साथ दोपहर के 4 बजे तक ही था। उसके बाद मैं गाड़ी की सर्विस कराने चला गया। सर, आप लोग चाहें तो सर्विस सेंटर से मालूम कर सकते हैं। वो हम पता कर लेंगे। पहले ये बताओ कि युक्ता को जौहरी के यहाँ से 3:30 बजे पिकअप करने के बाद क्या हुआ? सर, उसके बाद में युक्ता मैडम को मैं घर पे ले गया। फिर क्या हुआ? फिर वो घर के अंदर चली गई और मैं सर्विस सेंटर के लिए निकल पड़ा। तभी मैंने अचानक देखा कि एक आदमी उनके पीछे पीछे घर में घुस रहा था। कौन था वो आदमी? जी सर, मैंने उसका चेहरा नहीं देखा। सच बोल रहे हो? जी सर। जाओ तुम। थैंक यू सर। अभिजीत, कौन था ये आदमी? क्या करने गया था युक्ता के घर में? पता लगा।
पर्दे वगैरह खोल दो सब। ड्राइवर चमन ने कत्ल वाली रात को यहाँ पे एक आदमी को आते हुए देखा था। ये देखो, 2 कप है कॉफी के, 2 प्लेट में सैंडविच। इसका मतलब कोई तो था यहाँ पे। जिसे युक्ता अच्छी तरह से जानती थी सर, क्योंकि यहाँ पे हाथापाई या जोर जबरदस्ती के कोई निशान भी नहीं है। मतलब युक्ता अपनी मर्जी से उस आदमी के साथ गई थी यहाँ से? हाँ सर, कोई जान पहचान वाला, कोई दोस्त या कोई ऐसा जो किसी काम से आया हो। हम मगर कौन? आदमी कौन था वो? चेक करो घर को अच्छी तरीके से, देखो कुछ मिलता है क्या। टैक्स पेपर, प्रॉपर्टी का पेपर। ओह, तो ये चक्कर है। सचिन। हाँ सर। हाँ सर। ये देखो, प्रॉपर्टी के पेपर है। कूल जोन आइसक्रीम पार्लर, बैंड्रा। सर ये मानव के आइसक्रीम पार्लर का नाम भी तो कूल जोन ही था ना, उसका पार्लर भी तो बैंड्रा में था। और सर 2006 में मानव ने सारे खून वहीं किए थे। और बाद में रोहित और सारा ने वो आइसक्रीम पार्लर बेच दिया था। किसे? युक्ता को। हाँ, युक्ता को। सर इसका मतलब युक्ता सारा को जानती थी और वो सारा के साथ कहीं जा सके इतना विश्वास भी करती थी। हाँ सर, लेकिन ये ड्राइवर चमन तो कह रहा था कि उसने युक्ता के घर पे किसी आदमी को आते हुए देखा था। तो सारा के साथ युक्ता का बाहर जाना बनता नहीं है। सर अगर वो सारा नहीं थी तो फिर कौन हो सकता है? वही जो सारा की दवाई की दुकान से दवाई निकाल सके, जो सारा के साथ हॉस्पिटल और जौहरी की दुकान पे जा सके। कौन हो सकता है सर? तुम लोग भूल गए, इस कहानी में एक किरदार और भी है जो सारा के साथ पिछले 7 सालों से साए की तरह साथ साथ है। यहाँ क्यों लेके आए हो? बैठो नंदिनी। पर तुम यहाँ क्यों लाए हो मुझे? बताता हूँ। यहाँ अच्छा नहीं लगा। मुझे यहाँ अच्छा नहीं लग रहा है, प्लीज बताओ मुझे यहाँ क्यों लेके आए हो? क्या कर रहे हो तुम? पागल हो गए क्या? छोड़ो मुझे, छोड़ दो। क्या कर रहे हो तुम? पागल हो गए हो क्या? छोड़ दो, छोड़ दो मुझे। क्या कर रहे हो तुम? पागल हो गए हो क्या? छोड़ दो, मैं कहती हूँ अच्छा नहीं होगा। लो, इनमें से कोई एक पसंद कर लो। मतलब उन दोनों लड़कियों का खून तुमने किया है? पागल की तरह आइस पिक से खून तुमने करे? तुम रोहित? हाँ, मैं ही हूँ जो तुम्हारे पति की नकल कर रहा हूँ। सर लगातार दोनों के नंबर ट्राई कर रही हूँ, स्विच ऑफ आ रहे हैं। ये आखिरी बार कहाँ पे ट्रेस हुए थे दोनों? जॉली हाउसिंग सोसाइटी सर, जहाँ दोनों रहते हैं, वो भी 1 घंटे पहले। सर आपको पूरा यकीन है कि हम लोग सही जगह पे जा रहे हैं? सर ये भी तो हो सकता है कि रोहित नंदिनी को वहाँ नहीं कहीं और ले गया हो। निखिल, फिलहाल तो मैं खूनी के दिमाग से काम ले रहा हूँ। मतलब सर? मतलब ये कि रोहित मानव के खून करने के स्टाइल की हूबहू कॉपी कर रहा है। और मानव ने ज्यादातर खून उस आइसक्रीम पार्लर में ही की। करेक्ट। युक्ता का तो उसने खून कर दिया है,
ये पार्लर तो बंद होगा, इसलिए नंदिनी का खून करने के लिए रोहित के पास कूल जोन आइसक्रीम पार्लर से ज्यादा सुरक्षित जगह तो हो ही नहीं सकती। चल, अब इनमें से कोई एक चुन लो। ये थोड़ा छोटा है ना? इसे क्या करोगे तुम? जो तुमको हो पसंद उसी से वार करेंगे। जल्दी जल्दी, सर हम लोग पहुंच रहे हैं 5 मिनट में। अक्कड़ बक्कड़ बम्बे हो, 80-90 पूरे 100 में लगा धागा। रोहित निकल के भागा। तुम्हें लगता है कि तुम भाग जाओगे? तुम पागल हो गए हो। अन्ना और युक्ता की तरह तुम मुझे नहीं मार सकते। कब तक बचोगी नंदिनी? कब तक? अगर तुम्हारा वो पागल पति पकड़ा ना जाता ना, तो एक ना एक दिन कोई तो मार। क्या? अपने पति के हाथों ना सही, अपने आशिक के हाथों। आशिक? तुमसे नफरत करती हूँ। जब तुम उस साइको से प्यार कर सकती हो तो मुझसे क्यों नहीं? खूनी वो भी है और खूनी हम भी, पागल वो भी, और अब तो तुम्हारे प्यार में हम भी पागल हो गए। रोहित देखो, ये आइस पे फेंक दो। मैं मरना नहीं चाहती। मैं तुम्हें मारूंगा? मैं तुम्हें मार नहीं रहा हूं नंदिनी, मैं तो तुम्हें इस जिंदगी से आजाद कर रहा हूं ताकि तुम हमेशा मेरी यादों में अमर रहो। सॉरी नंदिनी। छोड़ो मुझे, छोड़ो। आज इसे मैं यहीं खत्म करूंगा, बर्फ में कवर बनाऊंगा तेरी मैं। इसकी वजह से मैं कातिल बन गया हूं। नंदिनी, अगर तुम मेरी ना हो सकी ना, तो किसी की भी नहीं होगी। छोड़ो मुझे, छोड़ो, छोड़ो। मैं भी मानव की तरह एक सीरियल किलर बन गया और मैंने अमीरा की तरह युक्ता का भी खून कर दिया। मेरी दोस्ती युक्ता का सिर्फ इस नंदिनी की वजह से। इतना ही नहीं, बल्कि तुमने अपने अपराध में अपनी बीवी सारा को फंसा दिया, जबकि उसका युक्ता के साथ ज्वेलरी स्टोर में होना और अंगना को रिपोर्ट बताते वक्त हॉस्पिटल में होना सिर्फ एक इत्तेफाक था। हाँ, लेकिन सर, ये सब मैंने जिसके लिए किया उसी ने मुझे ठुकरा दिया सर। गलत मैं नहीं हूं सर, गलत ये नंदिनी है। गलत क्या और सही क्या उसकी पहचान तुम कर ही नहीं सकते, क्योंकि दिमाग ठिकाने पे नहीं है तुम्हारा। पहले तुम्हारे दिमाग का इलाज कराना पड़ेगा, और फिर जो गुनाह तुमने किए हैं उसकी सजा तो मिलेगी ही मिलेगी। ये तुम्हारे आने का टाइम है। कब बुलाया था मैंने? 4 बजे। और आ कब रहे हो? अब लेट हो गया। तुम्हारी वजह से आज सब लोग प्यासे रह जाएंगे। अरे भड़कता क्यों है? अरे भड़कने वाली बात है भाई, इसलिए भड़क रहा हूँ मैं। अरे अगले टाइम पे आ जाऊंगा ना। देखा, मैंने कहा था ना कि गुस्सा मत करो। चप्पल पड़ी गई नहीं? अरे बुढ़ो, मजाक का टाइम नहीं है। क्या हुआ? अरे वो तक लड़की पड़ी है। अरे कोई बचाओ, अरे कोई है। अरे पकड़ के, अरे पकड़ के बेटा, अरे कोई बचाओ से। अरे आ जाओ, अरे रुको। हे भगवान, ये बच्ची और मनीषा के फ्लैट में क्या कर रही है? इससे पहले तो इसे यहाँ कभी नहीं देखा, लेकिन ये सब पूछने का वक्त नहीं है। पहले इस बच्ची को बचाना चाहिए। बेटा तुम रो मत, हम लोग आ रहे हैं। बेटा मैं सीआईडी को फोन मिलाती हूँ। हेलो सीआईडी।
वो किसका फ्लैट? सर ये तो राज और मनीषा का फ्लैट है और राज तो थोड़ी देर पहले ही फ्लैट में गया है। देखो इसे। गुड गर्ल, चलो चलो बेटा चलो, कुछ नहीं होगा आपके। हाँ पूर्वी, ले लो इसे, ले चलो। अच्छा अच्छा, इसे पानी पिलाओ। नहीं नहीं, रो मत बेटा, कुछ नहीं होगा। हाँ? बैठो बैठो बैठो। पूछो जरा, देखो कुछ बता दिए क्या? हाँ? जरा प्यार से। क्या बेटा, क्या हुआ? सर, उस बच्ची पे जो खून लगा है शायद इन लाशों से ही है। दया, दो लाशें और एक मासूम सी बच्ची, ये चक्कर कुछ और ही है दया, चक्कर कुछ और ही है। बेटा देखो देखो, डरने की कोई बात नहीं है। क्या हुआ बेटा यहाँ पर? अच्छा अब रोना बंद करो। देखो देखो दीदी को देखो देखो। अच्छा वो सब छोड़ो, आपका क्या नाम है? नहीं नहीं, ऐसे नहीं रोते बेटा, ऐसे नहीं रोते। रजन, बाहर जाकर देखो, अच्छी तरह से देखो, देखो कुछ मिलता है क्या? यस सर। हाँ, खूनी ने दोनों हथियार यहीं पे छोड़ा है सर। एक तो ये तार जिससे मनीषा का गला घोटा गया, और ये चाकू जिससे राज का खून किया गया सर। यार तुम्हें नहीं लगता ये खून किसी जान पहचान वाले ने किया है? देखो, ना कोई सामान बिखरा पड़ा है, ना कोई चीजें टूटी हैं, बस सिर्फ एक पर्दा बाहर जो गिरा है। अच्छा मुझसे बातें करो। सर, शायद खूनी ने हथियार यहीं से उठाया। ये देखिए, सेब पर चाकू से काटने का निशान। हो सकता है खूनी ने फलों को काटने वाले चाकू से राज को मार दिया। तो क्या खूनी यहाँ खून करने के इरादे से नहीं आया था? क्या यहाँ पर इन लोगों के बीच में कुछ बहस हो गई और फिर खूनी ने राज को फल काटने के चाकू से मार डाला? सर, सर किचन में जले हुए कागज के टुकड़े मिले। ऐसा क्या रस था इस कागज में जिसे जलाकर राख कर दिया? सर कहीं वो खूनी इन कागजात के लिए तो नहीं आता यहाँ पे? हो सकता है, इसका राज तो साळुंकी ही बताएगा। विनीत, दोनों लाशों को फोरेंसिक लैब भेजने की तैयारी करो। नहीं नहीं, ऐसे नहीं रोते, ऐसे नहीं रोते बेटा। अरे अरे क्या हुआ बेटा? क्या हुआ? क्या हुआ? कुछ बताए? नहीं सर, अभी भी सर नहीं। अरे बहादुर बच्ची है, चुप मत रो। देखिए, शायद आप लोगों को पता नहीं होगा, लेकिन राज और मनीषा दोनों के खून हो गए हैं। खून? आप लोग जानते हैं क्या कोई आया था राज के घर में? साहब, मैं तो पिछले 2 दिनों से छुट्टी पे था, आज ही काम पे आया हूँ। राज मनीषा की किसी के साथ, यहाँ पर किसी के साथ कोई दुश्मनी थी, कोई झगड़ा वगड़ा? क्या आप लोगों को किसी पर शक है? नहीं सर, वो तो बहुत ही अच्छे स्वभाव के थे, सबसे अच्छे से बात किया करते थे, सबकी मदद किया करते थे। उनका कोई दुश्मन भी नहीं था सर। अगर उनका कोई दुश्मन नहीं होता तो शायद दोनों इस वक्त जिंदा होते हैं। सर, बाहर का तो पता नहीं, पर उनकी सोसाइटी में तो किसी से कोई लड़ाई नहीं थी और उनका आपस में भी कोई झगड़ा नहीं था। दोनों करते क्या थे, क्या काम करते थे?
सर राज तो आर्किटेक्ट था और मनीषा शायद किसी कॉल सेंटर में काम करती थी। ठीक है, अगर जरूरत पड़े तो फिर से आप लोगों को मिलेगी हम। थैंक यू। जी सर। बेटा चलो, कुछ नहीं होगा तुम्हें, कोई कुछ नहीं करेगा, हम लोग हैं ना। अच्छा बताओ हमको, तुम कहाँ रहती हो? तुम्हारा घर कहाँ है बताओ। सब्र करो आप, नीना को कुछ नहीं होगा, वो जहाँ कहीं भी है ना वापस आ जाएगी। सब्र करो। कैसे सब्र कर लूं? मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा, आज तक वो इतनी देर तक घर से बाहर कभी नहीं रही। कहाँ चली गई नीना? देख तो फिक्र मत कर, आ जाएगी। कहीं कोई उसे उठा के तो नहीं लेके गया ना मेरी मीना? कहाँ चली गई मेरी नीना? मैंने बोला। माँ, बाबा, मेरी नीना, नीना, नीना। कहाँ चले गए थे बेटा? तुझे पता हम लोग कितने परेशान थे तेरे लिए। हमारे कलेजे का टुकड़ा है बेटा। आगे से कभी ऐसा मत करना बेटा, कभी ऐसा मत करना। बस बेटा, अब नहीं रो। हम लोग सीआईडी से हैं। आप लोगों को मेरी बच्ची कहाँ मिली? हर्ष बिल्डिंग में, फ्लैट नंबर 402। हर्ष बिल्डिंग? वहाँ कैसे पहुँच गई मेरी बेटी? आपको पता है वो फ्लैट किसका है? नहीं, हर्ष बिल्डिंग में हमारा कोई पहचान का नहीं रहता है। उस फ्लैट में 2 खून हुए और आपकी बच्ची भी हमें उसी फ्लैट में मिली। क्या? जी हाँ, उस फ्लैट के बालकनी में ये लटक रही थी और कपड़े खून से लथपथ हैं। आप लोगों को अंदाजा है क्या हुआ होगा? हे भगवान, तू वहाँ कैसे पहुँच गई? बता इन लोगों को कैसे पहुँच गई वहाँ पर? बता, तुझे कौन लेके गया था? क्या हुआ बताना, बता ना बेटा, तू कहाँ कैसे गई? तू तुझे कौन ले गया था? बता ना बेटा। ये क्या पूछे? चुप क्यों है? जवाब दे। एक मिनट रहने दीजिए। अभी कुछ मत पूछिए बच्ची से, सदमे में है वो। हम लोग बाद में आ जाएंगे। बाय नीना बेटा। सर, हो सकता है बच्चे के माँ बाप झूठ बोल रहे हैं और उन्हीं का कोई हाथ तो राज और मनीषा के खून में। और भी कुछ भी हो सकता है, इन पर नजर रखो। सर। बच्ची मासूम है, ये उसका घर नहीं है, फिर इस हादसे के बीच उसका यहाँ होना। रजत देखो, या तो ये बच्ची राज और मनीषा को जानती थी, या फिर भूल से यहां पर आ गई, या फिर कोई उसे यहां पर जानबूझकर लेकर आया। विनीत, काम करो, अच्छी तरह से ढूंढो, एक एक कोना ढूंढो, कुछ ना कुछ तो जरूर मिलेगा जो हमारे काम का होगा। यस सर। हाँ, मैं भी बाहर देखता हूं। चाय 3 कप। सर, हाँ, पूर्वी का फोन था। बच्चे के माँ बाप का कहना है कि ना तो वो राज को जानते हैं, ना ही मनीषा को, बल्कि उन्हें तो ये भी नहीं पता कि उनकी बच्ची यहाँ पहुंची कैसे। रजत, ये खूनी जो भी है, मुझे तो लगता है राज और मनीषा को अच्छी तरह से जानता था। या तो उनका दोस्त हो सकता है या फिर कोई रिश्तेदार। ये देखो, 3-3 चाय के कप से चाय पीकर गए हैं तीनों लोग। सर। हाँ सर, ये पार्सल मिला है। डीएन कुरियर कंपनी से गगन नाम का कोई आदमी 4:15 बजे से यहाँ छोड़कर गया है। देखो जरा खोलकर, अंदर क्या है।
वॉल क्लॉक। जरूर राज ने किसी कंपनी से अपने लिए ऑर्डर किया होगा। इसका एक ही मतलब है कि राज और मनीषा का खून 4:15 बजे के बाद हुआ है। नहीं सर, इस चाकू पे किसी भी उंगलियों के निशान नहीं। हाँ, तभी तो खूनी इतने प्यार से हमारे लिए हथियार छोड़कर गया, क्योंकि वो जानता था कि इस हथियार के जरिए हम उस तक नहीं पहुंच सकते। डॉक्टर साहब, खून कितने बजे हुआ? 4 साढ़े 4 बजे के बीच। 4 साढ़े 4 बजे के बीच? और कुरियर वाला गगन पार्सल देकर गया 4:15 बजे, मतलब तुरंत बाद। सर, फिर तो उस कुरियर वाले ने जरूर कुछ ना कुछ देखा होगा। हो सकता है खूनी को पहचान ले। खूनी नहीं, खूनियों को। क्या? खूनियों को? सर, मतलब एक से ज्यादा खूनी है? हाँ, आइए। बॉस, ये जो 3 चाय के कप आप लोग वहां से लेकर के आए, ये चाय के कप तो यही कहानी कह रहे हैं कि वहां पर एक नहीं शायद 2 खूनी थे। मतलब डीएनए का रिपोर्ट आ गया? हाँ, इस कप में तो मनीषा चाय पी रही थी, लेकिन इन दोनों कप्स में ना तो राज चाय पी रहा था और ना ही वो बच्ची। मतलब 2 लोग थे, शायद एक ने राज को मारा और दूसरे ने मनीषा को। और सांख्य, ये जले हुए कागज के टुकड़े, इनमें कौन सी कहानी लिखी है? बॉस, वही कहानी पढ़ने का काम चल रहा है। तो फिर सांख्य, जल्दी से कहानी पढ़ ले, जल्दी से पढ़ ले, क्योंकि इन्हीं कागज के टुकड़ों में छुपी है उन खूनियों की पहचान। ए मच्छी आली, काय मच्छी मध्ये? अरे हो, बाजूला नाही विकायचं आता. अरे कशी दिली, काय मच्छी सांग ना. पटकन पापलेट आणि सुरमई. कशी दिली पापलेट? 1000 रुपये जोडी. 1000 रुपये काहीतरी कमी कर. अरे फुकट मध्ये? अगं थांब, अगं पैसे घे. राज तो आज ऑफिस नहीं आया, उसका फोन भी बंद आ रहा है। जी, राज का खून हो चुका है। खून? लेकिन राज तो बहुत शरीफ इंसान था, बहुत अच्छा इंसान था, उसका खून? मतलब आपको किसी पर शक नहीं है? दूर दूर तक नहीं है। मुझे तो लगता है कि नहीं हो रहा है। उसको कोई क्यों मारेगा?
अच्छा, कल जब राज ऑफिस आया था तो उसका बर्ताव कैसा था? क्या वो थोड़ा सा डरा हुआ, कुछ घबराया हुआ था? सर वो घबराया हुआ तो नहीं था, लेकिन कल वो ऑफिस से घर जल्दी चला गया था। कितने बजे? वैसे तो 7 बजे घर जाता है, लेकिन कल वो 3:30 बजे घर चला गया था। 3:30 बजे? उसने घर जल्दी जाने की वजह बताया? नहीं सर, मैंने पूछना जरूरी नहीं समझा। सर मैंने सुना था उसे फोन पे बात करते हुए। अच्छा, किससे बात कर रहा था? अपनी बीवी से। कह रहा था कि आज घर जल्दी आएगा, उसे एक सरप्राइज देनी है। राज ऐसा कौन सा सरप्राइज देना चाहता था अपनी वाइफ मनीषा को? आप लोग कौन है? हम लोग सीआईडी से। सीआईडी? क्या बात है सर, कोई खून हो गया है क्या? जी हाँ, आपके ही ऑफिस में काम करने वाली मनीषा का खून हो गया है। What? Oh my God! मनीषा को कौन मार सकता है? जरूर उसके पति राज ने मारा होगा। और कौन कर सकता है ये घिनौना पाप? राज ने? आपको ऐसा क्यों लगता है कि ये खून राज ने किया? मनीषा की जिंदगी का एक ही कांटा था और वो था राज। और मनीषा अक्सर मुझे बताया करती थी कि कैसे राज ने उसकी जिंदगी नर्क से भी बदतर बना दी है। लेकिन उनके पड़ोसी तो बता रहे थे कि उनकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं, अच्छी खासी चल रही है लाइफ। और अगर मनीषा को राज ने मारा है तो फिर राज को किसने मारा? क्या राज और मनीषा दोनों का खून हो गया? जी हाँ। आप लोगों को किसी पे शक है? ठीक है, जब तक ये केस सॉल्व नहीं हो जाता आप लोगों से मुलाकात होती रहेगी। थैंक यू। फिर कहीं ऐसा तो नहीं कि मनीषा को राज ने मारा और राज को किसी और ने मारा? शायद हो सकता है मनीषा को कोई चाहने वाला या उसका बॉयफ्रेंड। सचिन किसने किसको मारा और उस बंद कमरे के अंदर एग्जैक्टली हुआ क्या था, ये तो वो कुरियर बॉय ही बताएगा जिसने वो पार्सल राज तक पहुंचाया। जी कहिए। हम लोग यहाँ इस कुरियर के बारे में कुछ पूछने आए हैं। ये तो अब डिलीवर हो चुका है, फिर अब क्या प्रॉब्लम? प्रॉब्लम ये है कि ये पार्सल जिस आदमी को डिलीवर किया गया है, राज, उसका खून हो गया है। क्या? आप लोग? हम लोग सीआईडी से। आप जरा इस गगन को बुलाइए जिसने ये पार्सल वहां पे डिलीवर किया था। एक मिनट। गगन, गगन। सर क्या हुआ, कुछ प्रॉब्लम है? गगन, हम लोग सीआईडी से। सीआईडी? हाँ, जरा ये रिसीट ध्यान से देखो। कल शाम 4:15 बजे तुम हर्ष अपार्टमेंट में गए थे एक पार्सल डिलीवर करने के लिए। हाँ साहब, मगर बात क्या है? गगन जरा सोच के बताओ, जब तुमने वो पार्सल राज को डिलीवर किया उस वक्त उसके घर में कोई और भी था? सर मैंने पार्सल तो उनको उनके घर के बाहर ही दिया था और उस वक्त वो अकेले ही थे। मनीषा, दरवाजा खोलो। सर मिस्टर राज आपने? हाँ, अभी तक तो मैं ही हूँ। सर आपका कुरियर। थैंक यू। सर साहब। मनीषा, दरवाजा खोलो, मैं हूँ। मैं भी हर बार भूल जाता हूँ कि एक डुप्लीकेट चाबी मेरे पास है। मनीषा, कौन हो तुम लोग? ओह, थैंक यू। इसका मतलब है जब राज घर के अंदर गया उस वक्त मनीषा और वो दो खूनी घर के अंदर ही मौजूद थे। कुरियर वाले गगन के बयान के मुताबिक जब राज कुरियर का पार्सल लेकर घर के अंदर गया तब तक खूनियों ने मनीषा को मार डाला था। हाँ सर, शायद उन दोनों का मकसद सिर्फ मनीषा को ही मारना था। वो तो राज ने खून होते हुए देख लिया, इसलिए उस बेचारे का पत्ता कट गया। हाँ, और दया, जले हुए कागज के टुकड़े में कोई राज छुपा है जिसकी वजह से मनीषा का खून हो गया। लेकिन क्या क्या हो सकता है वो राज जिसकी वजह से
उस बेचारे की जान चली गई। पर सबसे हैरानी की बात तो सर ये है कि उस दिन मनीषा को एक भी फोन नहीं आया। उसकी कॉल लिस्ट पूरी की पूरी खाली है। जबकि राज के ऑफिस वालों ने कहा है कि ऑफिस से निकलने से पहले उसने मनीषा को फोन किया था, तो फिर कॉल लिस्ट खाली कैसे हो सकती है? वही तो। मतलब सर खूनियों ने जरूर मोबाइल फोन से कॉल लिस्ट मिटा दी होगी। हाँ, कॉल लिस्ट मिटा दी होगी फ्रेडी। जरूर उस कॉल लिस्ट में ऐसा राज था जो मैं खूनियों तक पहुंचा सकता था। सर। हाँ। सर, ये रही मनीषा के फोन की कॉल लिस्ट। ऑफिस से निकलने से पहले राज ने मनीषा को दोपहर के 3:30 बजे फोन किया था। और ये देखो, 3:15 बजे भी कोई इनकमिंग कॉल है लैंडलाइन के नंबर से। हाँ सर। सर, ये लैंडलाइन नंबर तिलक नगर के किसी पीसीओ का है और इस नंबर पे मनीषा ने तकरीबन 3 मिनट बात की थी। 3 मिनट बात की थी? तिलक नगर का पीसीओ? तिलक नगर? हाँ मैम साहब। देखिए, 2 दिन पहले आपके पीसीओ से एक फ़ोन किया गया था दोपहर के 3:15 बजे। नंबर था 10928933। क्या आप बता सकते हैं ये फ़ोन किसने किया होगा? मैं तो आज के ग्राहकों की शक्ल पहचान नहीं सकता, तो ये 2 दिन पुरानी बात मैं कहाँ से याद रखूंगा साहब। अच्छा, तुमने देखा? कुछ याद है तुम्हें? नहीं साहब, मालिक मुझे 1 मिनट के लिए भी चैन की सांस नहीं लेने देते। ओए, ऐसा कर, तू जा इनके लिए 3 चाय लेके आ सामने वाली दुकान से। जा। नहीं नहीं, चाय की जरूरत नहीं है। अरे जरूरत है ना साहब, तू जा जा लेके आ। सुनो। अरे साहब, मैं जानता हूँ कि वो फोन किसने किया था। तो फिर आपने पहले मना क्यों कर दिया? वो जो लड़का मैंने काम पे रखा है ना, है उसके सामने मैं ये राज उजागर नहीं करना चाहता था। राज? कैसा राज? आप जरा वो घड़ी उतारने में मेरी मदद करेंगे प्लीज? इसे पहचानते हैं? ये क्या है साहब? क्या है ये? ये जासूसी कैमरा है साहब। अच्छा, तो ये जासूसी कैमरा आपने क्यों लगा रखा है? साहब, जो अच्छा दुकानदार होता है ना, वो तो अपनी परछाई पे भी भरोसा नहीं करता, और मैं तो कई घंटों तक दुकान से बाहर रहता हूँ। आप भी बताइए, मैं उस लड़के के ऊपर भरोसा कैसे कर लूँ? बहुत बड़े जासूस हैं आप चाचा। अरे नहीं साहब। अच्छा, 2 दिन पुरानी फुटेज होगी ना इसमें? हाँ हाँ बिल्कुल होगी साहब, आप ले जाइए इसे। थैंक यू वेरी मच। वेलकम। जिसने मनीषा को फोन किया और उसका खून किया, वो इस कैमरे में कैद है। चलो उसे इस कैमरे से बाहर निकालते हैं। श्रेया, 3:15 बजे से पहले से रिकॉर्डिंग देखना शुरू करते हैं। देखें तो सही, कौन लोग थे जो घुसे थे उस पीसीओ में? सब। ये है वो दोनों जोड़ीदार जो मनीषा को फोन करने आए थे। पहले फोन किया और उसके बाद घर जाकर उसका खून कर दिया। एक ने टोपी पहन रखी है, चेहरा ठीक से दिख नहीं रहा है, दूसरे की तो मूंछें दाढ़ी है। मगर सर, इन दोनों के चेहरे तो दिख ही नहीं रहे, तो फिर हम इन्हें पहचानेंगे कैसे? पहचान लेंगे फ्रेडी, किसी ना किसी तरह से तो पहचान ही लेंगे हम। श्रेया, जूम करो जरा चेहरे पर। पिक्सलेट हुआ है, फिर भी कुछ तो है। फ्रेडी, तू बच्ची को लेकर आओ, नीना को। यस सर। सर, पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है कि इस आदमी ने जो कपड़े पहने हैं मैंने देखा है कहीं। देखा? कहां पर गया? चलो आओ बेटा। कैसी है बेटा? ठीक है? हाँ।
गुड गुड। चलो अब यहाँ देखो, इस आदमी को देखो गौर से। तुम पहचानती हो इसे? बोलो बेटा, तुमने इन्हें पहले कहीं देखा है? नहीं, मैंने कभी नहीं देखा। चलो कोई बात नहीं। सर, याद है मैंने कहाँ देखा है? मनीषा के ऑफिस में सर। वहां पे वर्कर्स ऐसे ही यूनिफॉर्म पहन के घूम रहे थे। इसका मतलब है ये आदमी मनीषा के ऑफिस में काम करता है। तो फिर मनीषा का खून करने वाला ना सिर्फ मनीषा का कोई दोस्त या रिश्तेदार था, बल्कि उसके ऑफिस में काम करने वाला साथीदार। सर आप लोग यहाँ? मनीषा के खूनी का पता चल गया? हाँ पता चल गया है, इसीलिए उसे पकड़ने यहाँ पे आए हैं। खूनी ऑफिस में है सर? हाँ, इसी ऑफिस में। कौन? तुम्हारे ऑफिस का कोई ऐसा वर्कर जो नीले रंग का यूनिफॉर्म पहनता है। पर वो लोग मनीषा को क्यों मारेंगे? अब ये तो वही बताएंगे। ऐसे जितने भी वर्कर्स हैं यहाँ पे सबको बुलाइए जल्दी। किशोर एक काम करो, अभी जल्दी जाओ और सारे वर्कर्स को लेकर आओ। ये इतने ही वर्कर्स हैं? कोई गायब तो नहीं है यहाँ से? अरे इनमें राजू और हीरो तो नहीं आए? सर वो शायद गोदाम में है, अपना किशोर लेने गया है उनको। साहब राजू और हीरो कहीं नहीं मिल रहे हैं साहब। और मिलेंगे भी नहीं, क्योंकि यही वो दोनों हैं जो मनीषा के घर गए थे उसका खून करने के लिए। आप लोग ये बताइए कि इन दोनों का मनीषा से कभी किसी भी बात को लेकर झगड़ा हुआ था? नहीं सर, मनीषा का तो उनसे कोई काम ही नहीं रहता था, फिर झगड़ा क्यों होगा? अच्छा, किसी को पता है ये दोनों राजू और हीरू कहाँ गए होंगे? आप लोग जरा सोच के बताइए, आप में से किसी ने इन दोनों की कोई बातचीत सुनी थी? भाई आप कुछ जानते हैं? हाँ? साहब मैं फंस तो नहीं जाऊंगा ना? नहीं, कुछ नहीं होगा। बोलो क्या जानते हो? साहब वो थोड़ी देर पहले मैं बाथरूम की सफाई कर रहा था तो सीआईडी वालों को कैसे पता चल गया हमारे बारे में? नहीं, वो हम तक कभी नहीं पहुंच पाएगा। उनके ऑफिस आने से पहले ही हम यहाँ से 9-11 हो जाएंगे। ठीक है, चल। नौ दो 11 नहीं, सारी गिनती भूल जाएंगे वो दोनों। कहाँ रहते हैं लोग? क्रांति चौल। क्रांति चौल। सर दरवाजा नहीं खुल रहा है। कुछ करो ना। क्या सर? दया के दीवाने हो ना, तोड़ दो दरवाजा। सर ओह नो। किसने किया? कौन था वो? सर तो मर गया। जिंदा, जल्दी से एम्बुलेंस को फोन करो। सर किसने किया? हेलो कंट्रोल रूम। किसने? मैं पटवारी से बोल रहा हूँ, यहाँ पे एक एम्बुलेंस जल्दी से। हाँ सर बोल दिया। क्या फायदा, अब तो इनकी लाशें ले जानी पड़ेंगी। सर लगता है दोनों वही हैं जो पीसीओ से मनीषा को फोन करने गए थे। हुलिये से तो वही लग रहा है, मगर ये सब इन्होंने किसी के कहने पे किया है। किसके कहने पे सर? उसी का है जिसने इस डर से इन्हें ऊपर पहुंचा दिया कि हम उन तक पहुंच न जाएं। मतलब सर खूनी को हमारे आने के बारे में पहले से पता चल गया था। मगर पता कैसे चला? फुटेज देखते समय बाहर की तो वो एक बच्ची थी, नीना। मतलब सर ये नीना उन सबके साथ मिली हुई है? नीना
नीना, ऊपर जाके देखो। सर। नीना, 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 क्या हुआ? सर, नहीं पता हमारी नीना का क्या है? कुछ नहीं होगा। हमारी नीना का है। भगवान के लिए हमारी नीना को बचा लीजिए, वो लोग हमारी बेटी को मार डालेंगे। कौन मार देगा? हम लोगों को भी नहीं पता, हम लोगों ने उन्हें पहली बार देखा है। कितने लोग थे? एक आदमी और एक औरत, लगभग 30 साल के आसपास थे साहब। आप लोगों के सामने वो लोग हमारे पड़ोसी होने का नाटक कर रहे थे। तो पहले क्यों नहीं बताया आप लोगों ने? उन्होंने हमको धमकी दी थी कि अगर मुंह खोला तो वो हमारी नीना को जान से मार डालेंगे। अगर आपने सच्चाई पहले बता दी होती तो नीना सुरक्षित होती है। अभी साहब हम लोग डर गए थे, भगवान के लिए हमारी नीना को बचा दीजिए। घबराइए नहीं, कुछ नहीं होगा नीना को। पूर्वी, तुमने उस औरत के बारे में बताया था ना, जो नीना को स्कूल छोड़ने गई थी? उसके बाद वो ऑटो से गई थी ना? पता करो उस ऑटो वाले ने उसे कहां पर छोड़ा था। भाई साहब, आपने देखा यहाँ पर किसी लड़की को? सर कुछ भी नहीं मिला, कुछ पता नहीं चला। चलो आगे देखते हैं, इन ऑटो वालों से पूछ लेते हैं। कहाँ गया? भाई साहब ये अरे भाई साहब चिंता मत करो, आपको जहाँ भी जाना होगा मैं आपको छोड़ कर आऊंगा। पर सुनो तो हमारी बात। अरे साहब मैं आपको कब से देख रहा हूँ कि आप एक रिक्शे वाले के साथ मगजमारी कर रहे हो। अरे साहब बैठो ना, मैं मीटर डाउन करता हूँ ना। तुम्हें क्या लगता है कोई ऑटो वाला सीआईडी वाले को मना करेगा? आप सीआईडी से हैं? जी, और हमें आपसे कुछ सवाल पूछने हैं। पूछिए ना। तुम ये बताओ, कल सुबह 8:45 बजे तुमने किसी औरत को आईएम स्कूल के सामने से लेकर गए थे? वो पटवाड़ी चाल में रहती है औरत। हाँ सर, छोड़ा था, लेकिन आपको कैसे पता? ओह, तो तुम ही हो वो। कोई गलती हो गई क्या साहब? नहीं। तुम ये बताओ कि तुम्हें उस औरत के बारे में क्या क्या याद है? जहाँ तक साहब मुझे याद है, वो काली कलर की साड़ी पहनी हुई थी और उसके बाल बंधे हुए थे, और वो अपने बच्चे को स्कूल छोड़कर मेरे पास आई थी। अच्छा, तुमने उस औरत को कहाँ पे छोड़ा था? सब उस साइड में। साहब, हाँ, यही वो जगह है जहाँ मैंने उस औरत को छोड़ा था साहब। यहाँ पे? हाँ, यहाँ पे। सर मनीषा के ऑफिस के बाहर? इसका मतलब है राजू और हीरू के अलावा कोई और भी चालबाज इसमें मिला हुआ है, राज और मनीषा के खून में। चलो तुम यहीं पे रुको। इन दोनों के अलावा और कोई काम वाली बाई नहीं है यहाँ पर? नहीं, यहाँ पे तो यही दोनों काम करती है। मगर सर इनमें से तो वो नहीं है। ओह, मतलब वो औरत कोई काम वाली बाई थी ही नहीं। काम वाली बाई के भेष में कोई और ही आई थी यहाँ पे। तुम पहचान लोगे ना उसे? हाँ सर। यहाँ तुम्हारे ऑफिस में स्टाफ में जितने भी मेंबर्स हैं, सबको यहाँ बुलाओ। लेकिन सर सभी लोग तो यहीं पे। पक्का कोई छूट तो नहीं रहा? अरे हाँ सर, यहाँ पे मनोज और सुहाना नहीं है। मनोज और सुहाना? इसका मतलब है वो बच्ची नीना के घर में जो पड़ोसी थे वो कोई और नहीं, मनोज और सुहाना ही थे। इन दोनों का फोन नंबर चाहिए हमें।
मैं आपकी बात कर रहा था उससे। मैं सीआईडी को कुछ भी नहीं बताऊंगी। बच्ची पे गन तानता है, हैं? तो तुम लोग यहाँ पहुंच ही गए। क्या करें, मुजरिमों तक पहुंचने की बड़ी बुरी आदत है हमारी। ओके, अब प्लीज लड़की को छोड़ दो। छोड़ना नहीं है, लेकिन जान के पीछे जाओ। तुम निकल जाओ, मेरी जगह में निकल जाओ। पैर में गोली लग गई है, ठीक से चल नहीं पा रहा, फिर भी भागने की कोशिश कर रहा है। चल। सीआईडी के रहते हुए बच्ची पे गोली चलाएगी? हाँ? क्यों मारा मनीषा को तुम लोगों ने? मनीषा हमारा राज जान गई थी, इसलिए उसे मारना जरूरी था सर। कैसा राज? आपको तो पता है कि हमारी कंपनी कॉल सेंटर के अलावा एसी, कंप्यूटर और टेलीफोन की सर्विसेज भी प्रोवाइड कराती है। कंपनी का बायोडाटा नहीं जानना है, असली बात बताओ। सारे सरकारी दफ्तर हमारी क्लाइंट की लिस्ट में आते हैं सर, इसीलिए दुश्मन देश के कहने पर हम लोग उन गवर्नमेंट ऑफिसेज के एसी शॉट टेलीफोन्स में बग लगाते थे सर, जिससे उन्हें हमारे देश की खुफिया जानकारी मिलती थी और हमें बहुत सारे पैसे। शर्म आनी चाहिए तुम लोगों को। थोड़े से पैसे के लिए तुम लोगों ने देश के साथ गद्दारी की। लेकिन तुम लोग तो सरकारी दफ्तर में नहीं जाते थे, पग कौन लगाता था? राजू और हीरू, हमने उन्हें भी पैसे देके अपनी तरफ कर लिया था। और राज को इसलिए मार दिया क्योंकि उसने तुम दोनों को मनीषा का खून करते हुए देख लिया। हाँ। और ये मासूम बच्ची, इसको वहां पे क्यों भेजा? सर वो मेरी घड़ी वहां छूट गई थी, मैं डर गया कहीं आप लोगों को मेरी घड़ी ना मिल जाए, इसलिए मैंने इसे भेजा था वहां पे वो घड़ी लाने के लिए, लेकिन इसने हमारा सारा प्लान बिगाड़ दिया सर। एक तो गुनाह पे गुनाह करते गए, फिर अपने काले कारनामे छुपाने के लिए इस मासूम को भी उस दलदल में खींच लिया। अंकल, इन्होंने मुझे धमकी दी थी कि अगर मैंने इनका काम नहीं किया तो ये लोग मेरे माँ और बाबा को मार देंगे। कुछ नहीं होगा तुम्हारे माँ बाबा को, हैं? वो लोग बिल्कुल ठीक हैं। देखा ना तुमने, बुराई की हमेशा हार होती है और सच्चाई की जीत। अंकल, तो अब इनका क्या होगा? For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.